अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 टिप्स आज मैं आपको ऐसे बताने लगी हूँ जिनको अगर आप माइंड में रखोगे तो आप लोग कभी भी किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं हो सकते। अब किसी भी फील्ड में क्या मतलब है, आप लोग चाहे फोर्सेज में ज्वाइन होकर बैठे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी डेली लाइफ की जो भी रूटीन है पड़ी, अगर यही 7 चीज़ें आप अपने माइंड में रखोगे कि हमने इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे हम करेंगे तो हमें ऐसे फ़ायदा होगा, तो आप लोग कभी भी उस चीज़ में नाकाम नहीं हो सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग अगर देखो, आप लोग समझो, तो आपके पास पहले एक मिनट ये अब देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पेज ओपन किया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 7 नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टिप्स, और ये प्रूव्ड है बड़ी। जिस बंदे ने इसको अपनाया है ना, वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ही ऐसी आ चुकी हैं जो आपके गोल्स को सेट कर दे, जो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हल नहीं हो रही, आपकी टीम नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, आप लोग अच्छा गाइड भी करते हो, अगर आप लोग ये भी समझते हो कि आप लोगों के पास लोग डेली 50 से 100 आते हैं, 100 बंदा भी अगर आपके पास आ रहा है ना, और अगर वो भी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर वाकई कोई कमी होगी आप में जो कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आप लोग मेहनत तो कर रहे हो पर दिल लगा के नहीं कर रहे हो। अब ऐसे ही काम करते रहने से बेहतर है कि आप लोग उसी काम को उतनी एफिशिएंटली से करो कि अगला बंदा एक भी अगर आपके पास आता है ना, तो आपके साथ ज्वाइन करे। क्योंकि 100 बंदा अगर आपके पास आ रहा है, आप उसे अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हो, और अगर एक बंदा आपके पास आया, आपने उसे अच्छे से दिल लगा के गाइड किया, तो वो ज्वाइन करेगा। अगर अपने माइंड को टास्क देकर चलोगे ना कि मैंने आज इतने बंदे को ज्वाइन करवाना है, तो आप करवा के ही रहोगे, क्योंकि आपके माइंड में टास्क चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे आ रहा है, लर्न द बेसिक्स बाय कंडक्टिंग इन डेप्थ रिसर्चिंग ऑन योर फील्ड। जो पहले भी मैंने आपको वीडियो बताई थी कि हमने फोर्सेज में ज्वाइन करने के बाद काम कैसे करना है, जो हमारा सबसे मेन स्टेप होता है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझना होता है, अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करनी होती है हमने, कि हमने इसमें आखिर ज्वाइन किया है तो कैसे इसमें हमें फ़ायदा होगा, कैसे हम इसमें काम करेंगे, कैसे हमें अर्निंग होगी, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर ही आप अगले बंदे के क्वेश्चंस को क्लियर कर सकोगे, क्योंकि आप खुद भी न्यू हो, जब तक आप खुद अपने इश्यूज़ क्लियर नहीं करोगे, दूसरे न्यू बंदे के कैसे आप कर सकोगे। आप लोग चाहते हो कि आप एक दिन में ज्वाइन हुए तो आपकी टीम बनने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता सब्र से काम लेना पड़ता है। मेहनत आप लगातार करते रहो और उसका सिला अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो और सब्र के साथ कर रहे हो ना, तो अपने आप ही आपकी ज्वाइनिंग्स होने लग जाएंगी। जल्दबाज मत हुआ करें। जब तक आपने रिसर्च नहीं करोगे फील्ड के बारे में, आप नहीं समझोगे, कोई भी अगर आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे फोर्स से ज्वाइन किया है या कोई भी कंपनी आपके पास है, उसके बारे में रिसर्च करें। पूरी एक एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, इस वक्त आपकी कॉपी पे लिखी हुई होनी चाहिए कि मैंने ये सवाल ऐसे हल करना है, इसका जवाब ऐसे देना है। और इतना बोल बोल के न्यू मेंबर से मिल मिल के आपको ये भी अंदाज़ा होता होगा कि आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने रिसर्च करनी है अपने फील्ड के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अंडरस्टैंड योर टारगेट एंड मार्केट एंड टारगेट मार्केट एंड कस्टमर्स। जब तक आप अपने कस्टमर के टारगेट्स को हैंडल नहीं करोगे, आप लोग नहीं समझोगे कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे, वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं और आप उसको जवाब क्या दे रहे हो। ऐसा होता है ना कि वो पूछ रहे हो कि हमने काम क्या करना है, और आप उस पर लगे हो कि जी जी सर ज्वाइन कर लें, आपको फ़ायदा होगा। एक ही बात पे आप अड़े हुए हो और वो बंदा आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आप उसे क्या बता रहे हो। तो वो जब भी उसके क्लियर ही नहीं होंगे इश्यूज, जब उसे आप पे ट्रस्ट दोबारा बिल्ड नहीं हो रहा होगा, तो वो कैसे आपके साथ ज्वाइन करेगा, पैसा लगाएगा। क्योंकि आपको अगर कोई भी पसंद करता है ना, तो वो आपकी बात मानेगा। अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है ना, तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बड़ा। क्योंकि जब तक कोई बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगा। तो जब तक आप अपने अंडरस्टैंड नहीं करोगे टारगेट्स को, अपने कस्टमर्स की जो चीज़ें वो समझना चाह रहे हैं उसको नहीं बताओगे, तो आप कभी भी उसको ज्वाइन नहीं करवा सकते हो। क्योंकि अगला बंदा क्लियर ही नहीं है, अगला बंदे को पता ही नहीं है कि वो इसके साथ ज्वाइन करेगा, उसे फ़ायदा मिलना है या नहीं। वो तो यही कहेगा ना कि ये मुझे अब सही से जवाब नहीं दे रहा, बाद में क्या देगा। तो अच्छे अपलाइन अगर बनना चाहते हो ना, तो अच्छे उसके जो टारगेट्स हैं पड़े वो रखो, अपने कस्टमर्स की नीड को पूरा करो, ताकि बंदा भाग के आपके साथ ज्वाइन करे और वो 2 दिन 3 दिन का टाइम ना ले और उसी दिन ही ज्वाइन कर ले। फिर हमारे पास आता है चूज द राइट कॉम्पनसेशन प्लान सूटिंग योर बिजनेस।
आप लोग अपने बिजनेस को जो भी देख कर ज्वाइन कर रहे हो ना दूसरा काम, आप उसे देखो समझो कि वो सूट करता है या नहीं आपको। आप जो कंपनसेट कर रहे हो, जो आप उसमें प्लान अपना एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक है या नहीं। यानी कि आप लोग क्या करते हो, आपका माइंड नहीं होता और आप लोग पैसा लगा देते हो, फिर आप आकर बोल रहे हो तो कि हमें नुकसान हो गया, हमें तो इतना इतना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हम कैसे दूसरा काम कर लें। गलती आपकी खुद की होती है, आप लोग खुद नहीं देखते कि आपने पहले चूज़ क्या किया था। आप बगैर सोचे समझे अपना बिजनेस चूज़ करके बैठ जाते हो, फिर बाद में कोई और आपको दिखाता है प्लान तो आप कहते हो नहीं मुझे तो नुकसान हुआ था, मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, बस एक बार नुकसान हुआ है तो मैं दोबारा कर ही नहीं सकता। आप बस एक ही चीज़ पे बैठ जाते हो, अड़ जाते हो। तो आप ऐसा ना किया करो, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सभी को बोलूँगी तो उसको ले लिया करो। सोच के समझ के जो आपको सूट करे वो चीज़ें आप देखा करो और उसको अचीव कर लिया करो। अगले दिन दूसरे दिन पे बात ना डाली करो, क्योंकि जो बात कल पे सिर्फ शाम में भी आती है ना, वो हमेशा शाम में ही रह जाती है, कभी नहीं हो सकती। फिर हमारे पास आता है सेट योर एंड गोल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस रेगुलरली। अब रेगुलर होने का क्या मतलब है? कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो हफ्ता काम करते हैं, महीना काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जो कि उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। वो लोग चाहते हैं कि उन्होंने अगर इसको ज्वाइन किया है तो 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें कामयाबी मिल जाए। हालांकि लोगों को 7-7 साल 70-70 साल लग जाते हैं, फिर जाके वो कामयाब होते हैं। पता नहीं फिर आप कौन से दौर में रह रहे हो। आप रेगुलर ही नहीं होते हो, आप अपने गोल्स ही सेट नहीं करते हो, ना फिर उनको अचीव करने के लिए कोशिश करते हो। गोल्स तो चलो आपने रख लिए, बट उनको अचीव करने के लिए कोशिश तो किया करें। अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, तो दूसरा बंदा क्या करेगा। कामयाब होने का असूल यही है कि मेहनत आपको खुद को करनी है। कोई दूसरा आकर आपको ये नहीं कहेगा भाई तू कर ले, तेरे अपने लिए है पड़ी। यहाँ पे आपने जब तक रेगुलर होकर काम नहीं करना, रेगुलर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। आप चाह रहे हो कि आप एक दिन काम करो, फिर ना करो, दूसरे दिन करो, फिर 2 दिन छोड़ दो, ऐसे करते रहोगे तो फिर कोई बंदा भी सिंसियर हो कि आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही सिंसियर नहीं हो। जब तक आप खुद ही रेगुलर नहीं हो, दूसरा बंदा क्या होगा आपके साथ रेगुलर। आपके गोल्स ही सेट नहीं है तो आप टीम को कैसे लेकर चलोगे अपने साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक टीम कामयाब नहीं है पड़ी, आप खुद भी कामयाब नहीं हो। टीम में जब तक आपको एक अच्छे लीडर्स नहीं मिलेंगे ना, तो फिर आप वैसे के वैसे ही रहोगे, बिकॉज आपको पता है टीम वर्क में कितना फ़ायदा है। फिर आता है कि इम्प्लीमेंट मार्केटिंग टू रीच आउट टू अ लार्ज ऑडियंस। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग आप करोगे, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो आपको कितनी हेल्प करती है। जितने ज़्यादा लोगों के पास आप जाओगे, जितने ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को फैलाने में, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी टीम को इंक्रीज़ करने में। तो इम्प्लीमेंट भी किया करें, ये ना हो कि हम भोंक भोंक के चले जाएं, आपको बता के चले जाएं और आप लोग उस पर अमल भी ना करो। क्यों क्यों कि आप लोग एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हो। ये बात इसलिए बोली जा रही है कि टीम को बंदा इतना मोटिवेट करता है कि एक चीज़ बताता है, अगर वो फिर भी नहीं करती तो उसका अपना नुकसान है, क्योंकि हमारा काम है गाइड करना। और हमारे साथ जो जो न्यू मेंबर जुड़ते जाएंगे उनका अपना फ़ायदा होगा, उन्हें पता होगा कि वो कैसे काम करेंगे तो उन्हें कैसे फ़ायदा मिलना है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग पे आप फोकस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी टीम इंक्रीज़ होगी। फिर आता है यूज़ डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स टू बिल्ड अप योर ब्रांड। यानी कि जहाँ पे देख सकते हो कि फेसबुक बना हुआ है, स्नैप वीडियो बनी हुई है, इंस्टाग्राम की बनी हुई है। ये कौन से चैनल्स हैं? सोशल मीडिया पे जो मैंने आपको वीडियो दी थी कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, पूरी सोशल मीडिया कितनी आपको लीड्स दे सकता है। आपने नहीं देखी तो दोबारा आप जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो आप कोई भी वीडियो स्किप ना किया करो। ये जब आपको बता रहा है कि आपने डिफरेंट चैनल्स को यूज़ करना है अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। जितनी ज़्यादा आप अपने चैनल्स को यूज़ करोगे या आप सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करोगे, वहाँ से लोग कितने भरे पड़े हैं। अब पूरी दुनिया में बात कीजिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूयॉर्क या फिर कोई भी मुल्क है पड़ा, फोर्सेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हर मुल्क से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग भी रुका ना करो, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को यूज़ करके बैठ ना जाया करो, बाकी ऐप्स पे चले जाया करो, बाकी चैनल्स को यूज़ करो और अपनी टीम को बढ़ाने में खुद की मदद करो। जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे ना, दूसरा बंदा आपकी नहीं करेगा। बार बार आपको यही कहूँगी कि मेहनत आपने खुद ने करनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है एफिशिएंटली मैनेज योर टाइम टू प्रायोरिटीज योर टास्क। क्या मतलब है इसका, अब आप मुझे खुद बताओ कि आप लोग जब तक अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर रहे अपने टास्क को अचीव करने में, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपको नहीं पता,
आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे उठते हो पागलों की तरह काम पे लग जाते हो। कोई आपके गोल्स नहीं, कोई आपका टाइम टेबल नहीं है, कोई आपने सेट नहीं कर रखा, कोई टास्क आपका नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे। पूरा दिन में सबसे पहले उठो, नमाज़ पढ़ो, नाश्ता करो, फ्रेश होके बैठ जाओ और एक टाइम टेबल बनाओ। फिर वहाँ पे अपने गोल्स लिखो कि आपने जो अचीव करने हैं, उनको अचीव करने के लिए फिर लग जाओ। रेगुलर होके प्रोग्रेस आपको मिलेगी, क्योंकि आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। एक एक चीज़ आपको पता है, मैंने इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। नमाज टाइम नमाज पढ़ें, बाकी काम के वक्त काम करें। सिर्फ यही चीज़ें आपकी मकसद होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आप ये ना सोचो कि मैं ये करूँगा तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी मेहनत देख रहा है और कभी ना कभी आपको उसका सिला भी मिलेगा। बस शर्त ये आती है कि आपने सब्र से काम लेना है और लगे रहना है, रेगुलर होके अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करो, एफिशिएंट होके काम करो, ताकि कोई भी चीज़ आप करते हो उसमें आपको तरक्की हो, नाकामी ना हो। अब ये 7 चीज़ें मेन चीज़ें हैं पड़ी किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। चाहे आप स्टूडेंट भी हो ना, तो ये भी आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर जाके आप कामयाब होते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दोबारा आपको कहूँगी, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका इशू आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, ताकि आपको भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन चीज़ों को आपने याद रखना है और इम्प्लीमेंट लाजमी लाजमी करना है, ताकि आप लोग भी कामयाब हो सको। अल्लाह हाफिज़।